हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी और कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई। आई होप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही हो। एंड अभी भी आपको भी मालूम है कि बहुत कम टाइम रह गया है, आपके लिए बहुत हाई टाइम है। सब लोग अपने यूजीसी नेट की प्रिपरेशन के लिए लग जाइए। और हाँ, जिनके एमपी सेट बहुत अच्छा हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई। जिनको लग रहा है वो क्लियर हो जाएगा तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। अब नेक्स्ट आपका टारगेट सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर होना चाहिए। बट जिनका नहीं हुआ है वो निराश मत होइए। यूजीसी नेट की अभी एग्जाम आने वाली है 3 महीने के अंदर, तो आप उसकी प्रिपरेशन के लिए लग जाइए। और भी सेट एग्जाम है, निराश होने का भी आपके पास टाइम नहीं है। और आज की क्लास सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये क्लास जो है यही आपको आईना दिखाएगी कि आप यूजीसी नेट एग्जाम को कैसे अप्रोच कर सकते हो। बहुत लोगों का डाउट होता है कि मैम एग्जाम पैटर्न क्या होता है। एलिजिबिलिटी लोगों ने पूछा है मुझे कमेंट करके कि मैम इसकी एलिजिबिलिटी कितनी है, कितने वर्ष तक हम लोग जीआरएफ क्लियर कर सकते हैं या एग्जाम दे सकते हैं, फॉर्म कब फिल होगा, कब फॉर्म इशू होगा, नोटिफिकेशन कब आएगा। ये सब सभी के मन में डाउट्स होते ही हैं। तो आज ये जो क्लास है ये मेनली उन लोगों के लिए जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने पहली बार ये नाम सुना है बट इसके बारे में कुछ जानते नहीं हैं। तो आज इस क्लास में आपको अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। आपको इस क्लास के बाद कोई डाउट नहीं रहेगा। तो अभी जल्दी से ऑनलाइन आ जाइए सभी। ये क्लास बहुत हेल्पफुल रहने वाली है सभी के लिए। आपको यहाँ से आगे अब किसी की क्लास अटेंड करने की जरूरत नहीं है यूजीसी नेट को लेकर। यहाँ से आपके सारी दुविधाएं मिट जाएंगी। ओके, चलिए सबसे पहले क्या डाउट आता है कि मैम एग्जाम पैटर्न कैसा है। अभी क्या यूजीसी का वही पैटर्न है जो पहले था? तो मैं कहूंगी नहीं, बिकॉज पहले पैटर्न जो 2020 का है, 2020 से पहले का है, तब पैटर्न बहुत अलग था। आप उस टाइम पे 10 दिन पढ़ो या 1 महीने पढ़ते ना तो आपका जेआरएफ होना आसान था। सच बोल रही हूँ, उस टाइम पे जेआरएफ होना इतना आसान था। आज के टाइम में मैं कहूँ तो 4 महीने भी कम पड़ जाते हैं आपके एग्जाम के लिए। तो ये टाइम रहा ही नहीं है कि आप सिर्फ 5 दिन के लिए पढ़ो या 10 दिन के लिए पढ़ो। अभी आपको अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी, बिकॉज एग्जाम पैटर्न इतना चेंज हो गया ना। पहले एनटी हम लोग क्या समझते थे कि 10 यूनिट है पेपर 1 में और पेपर 2 में, 10 यूनिट्स में से 5-5 क्वेश्चन तो आएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं 2-3 यूनिट छोड़ देते हैं, फिर भी हमारा जेआरएफ तो हो जाएगा, कट ऑफ तो आ जाएंगे। बट नहीं, अभी क्या हो रहा है, अभी किसी यूनिट से आपको 7-8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कोई यूनिट आपको सिर्फ 1-2 क्वेश्चन से देता है। तो आप किस यूनिट को ज़्यादा वेटेज दोगे? नहीं दे सकते। आपको हर एक यूनिट को समान वेटेज देना होगा, हर एक यूनिट को डिटेल में पढ़ना होगा, तभी जाकर आपका जेआरएफ हो सकता है। आपको भी मालूम है अभी आपको 50 में से 40 क्वेश्चंस लाने ही होंगे, राइट? तभी आपका जेआरएफ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, वरना बहुत मुश्किल है आपका जेआरएफ होना। इसलिए मैं कहूँगी कि आपको सभी यूनिट्स को एक तरह वेटेज देना है। भले पैटर्न चेंज हो बट अगर आपने सभी यूनिट्स को ठीक से पढ़ा है तो आपके क्वेश्चंस हल हो जाएंगे। 1-2 क्वेश्चंस है वो कंट्रोवर्सी है, क्योंकि कभी एनटीए फिल्म्स के नाम पूछ लेता है, तो ये सब है ना 1-2 क्वेश्चंस ऐसे आ जाएंगे जो आपके सिलेबस से बाहर होंगे। बट बाकी 46 क्वेश्चंस आपके सिलेबस में से ही होंगे और वो आप उसमें से 40 क्वेश्चंस राइट कर सकते हो। तो ऐसा मैं कहूँगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है मैम एलिजिबिलिटी का क्या कुछ एलिजिबिलिटी चेंज आई है? तो कोई चेंज नहीं आई है, वही सेम एलिजिबिलिटी। कितनी है? 30 वर्ष। कितनी आपकी एलिजिबिलिटी? 30 वर्ष है। बट ये उन लोगों के लिए जनरल कैटेगरी मेल के लिए है। बाकी जो महिला है, जो फीमेल है और जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए है 35 वर्ष। मतलब 5 साल का रिलैक्सेशन है आपके लिए। आप 35 साल तक जेआरएफ क्लियर कर सकते हो और मेल जनरल कैटेगरी के लिए 30 साल तक आप जेआरएफ क्लियर कर सकते हो। उसके बाद आपका नेट हो जाएगा बट आप जेआरएफ नहीं कहलाओगे। आपके चाहे कितने भी कट ऑफ हाई चले जाए बट आप नेट ही कहलाओगे। जेआरएफ करने के लिए आपको या तो 30 वर्ष का होना पड़ेगा या उससे कम, उससे ज्यादा आप नहीं बन सकते। बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए 35 साल लास्ट है, ओके, जेआरएफ के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मैम फॉर्म कब तक आएंगे? कि हम लोग एग्जाम प्रिपरेशन तो कर रहे हैं बट फॉर्म कब तक आएंगे, हमें कुछ पता तो होना चाहिए। और बहुत लोग तो ऐसे भी होंगे कि मैम फॉर्म आने के बाद फिर ही हम लोग तो पढ़ेंगे, फिर ही हम लोग सीरियस होंगे। क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते भी हैं कि फॉर्म आने के बाद उनमें पता नहीं क्या भूत चढ़ जाता है कि अब तो पढ़ना स्टार्ट करो। पहले से अभी से पढ़ना स्टार्ट कर लो, बहुत हाई टाइम है आपके लिए, क्योंकि ये शांति काल होता है। इसमें हम लोग जो पढ़ते हैं ना वही हमारे लिए आगे काम आएगा। फॉर्म कब आएगा ये मैं आपको बता देती हूँ। आपको भी मालूम होगा, अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चंस देखे होंगे, मतलब क्वेश्चन क्या मतलब एग्जाम देखी होगी, तो एग्जाम होने के बाद 4 महीने के बाद आपका फॉर्म नोटिफिकेशन आ जाता है। हमारी एग्जाम कब हुई थी? दिसंबर जैन में हुई थी। तो फॉर्म आपके हाईली आने के चांसेस हैं मार्च एंड से अप्रैल स्टार्टिंग वीक तक।
तो आपके मार्च एंड से लेकर अप्रैल फर्स्ट वीक तक आपके फॉर्म का नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपके फॉर्म खुल जाएंगे, तब आप फॉर्म भर सकते हो। और आपके एग्जाम जून में होती है एज यूजुअल, आपको मालूम ही है, बट आपको ये लेके नहीं चलना है कि जून एंड में ही होगी, जून स्टार्टिंग में भी हो सकती है, इसलिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ अभी 3 महीने ही हैं, आप ऐसे लेके चलो। ओके, नेक्स्ट, एवरेज कट ऑफ कितनी है मैम, ये तो बताओ। हमारे सबके सब्जेक्ट्स अलग होते हैं तो सबके कट ऑफ भी अलग होंगे, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कट ऑफ मेनली आपके पेपर पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा पेपर दे रहे हो। समझो अगर आपका पेपर 2 कॉमर्स है, सोशियोलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, तो सबके कट ऑफ अलग अलग होते हैं। आपका पेपर अगर इजी है तो कट ऑफ हाई जाएगा, आपका पेपर हार्ड है तो कट ऑफ कम जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने पिछली बार जब एग्जाम देखा होगा, उसके जो कट ऑफ एनालिसिस आए होंगे, आंसर की आई होगी, तब आपने देखा होगा कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसका कट ऑफ 242 गया, अब तक का हाईएस्ट कट ऑफ गया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। पिछली बार 224 था और इस बार जेआरएफ का 242 तक गया, मतलब 20 मार्क्स का उसने जंप ले लिया, इतना कभी जंप लेता नहीं है। तो कट ऑफ का भी कुछ नहीं कह सकते, आपके पेपर पर डिपेंड है और आपके लक पर भी डिपेंड है, ये मैं कह सकती हूँ। इसलिए अगर आपको जेआरएफ क्लियर करना है तो ये आपके मैक्सिमम मार्क्स मैं बोल सकती हूँ, बिकॉज इतने तो आपके मार्क्स होने ही चाहिए। अगर समझो अगर है ना आपका कॉमर्स है, सोशियोलॉजी है, तो उसकी कट ऑफ अभी कम ही गई है, जेआरएफ की इतनी नहीं गई है, तो आप अभी ये समझो, क्या पता अगली बार हाई चली जाए, पेपर पर डिपेंड करता है। 200 से कम तो आपका टारगेट होना ही नहीं चाहिए अगर आप जेआरएफ टारगेट कर रहे हो, तो ये मैं कह सकती हूँ। तो आई होप यहाँ से आपके कोई सभी भी जो डाउट है वो सब क्लियर हो गए होंगे। और भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास वो लेके आऊँगी, बट यहाँ से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाने चाहिए मेरे हिसाब से। और अभी आपके लिए 3 महीने ही हैं, तो ये जो वक्त है ना, ये बहुत सही वक्त है आपके लिए। अभी से स्टडी प्लान रोज बनाओ, रोज रात को सोते टाइम कल क्या करना है वो सोचो, टाइम वेस्ट मत करो, अभी आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है ये। बहुत सारे सेट एग्जाम्स हैं, बहुत अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के भी बहुत सारे एग्जाम्स निकल गए हैं, इवन इंटरव्यूज भी चल रहे हैं, तो अभी आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। मैंने आपके लिए शॉर्ट भी बनाया था कि आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी भी चल रही है, तो आप वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो। ये जो 2026 ईयर है ना, आपके लिए बहुत बहुत अच्छा हो सकता है अगर आप इसे यूटिलाइज करो तो अच्छे ढंग से। तो पक्का अपने आप को है ना मेनली प्रायोरिटाइज करो कि आपके लिए क्या ज़रूरी है। अभी डिस्ट्रैक्शंस बहुत होंगे, मेरे भी थे, आपके भी होंगे, बट उनको हटाकर सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करो, यूजीसी नेट को टारगेट करना आपको और कुछ नहीं। तो आई थिंक आपके यहाँ पर सभी डाउट्स क्लियर होंगे। और अगर आप चाहते हो कि आप हमारे साथ जुड़े, अपने यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म से जुड़े और हमारे साथ एक सटीक अप्रोच के साथ पेपर 1 लेके चलें, तो आप संकल्प बैच ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर हम लोग 1-to-1 एनालिसिस करते हैं, PYQs करेंगे, टेस्ट सीरीज भी करेंगे, और हर मतलब जो भी लर्नर्स होंगे उनका डाउट क्लियरिंग सेशंस भी यहाँ पर होता है। और मेरी हर क्लास के बाद मैं यहाँ पर आपसे PYQs भी कराती हूँ, तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, संकल्प बैच ज्वाइन कर सकते हैं, और आप ये बुक्स भी परचेज कर सकते हैं जो बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। और अभी तो होली का है ना महा ऑफर भी चल रहा है, 25% डिस्काउंट चल रहा है, होली 25 कोड है, आप ये अवेल करके डिस्काउंट भी पा सकते हो। नीचे नंबर दिए गए, कोई भी डाउट हो तो आप उनमें कॉल कर सकते हो। अपनी यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म जो ऐप है वो आप डाउनलोड कर लीजिए, ओके, तो उसमें आप परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट, हमारी हर रोज यूट्यूब क्लास होती है, जो रोज मेरी क्लास में आते हैं उनको तो मालूम ही है, बट अगर आप लोग नहीं आए हो तो आपके लिए बता दूं, या आप लोग नए हो तो रोज सुबह 8:30 बजे हायर एजुकेशन और रिसर्च में आपके लिए लेके आती हूँ, और फिर 10 बजे ICT होती है, 11:30 बजे आपके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, और शाम को आपके लिए इन्वायरमेंट एंड लॉजिकल रीजनिंग होती है। तो ये फ्री यूट्यूब बैच है, इनका आप जितना हो सके उतना फायदा उठाओ। जुनून JRF बैच, ये जो ज्योग्राफी के लिए, अगर आपका पेपर 2 ज्योग्राफी है तो आप ये बैच परचेज कर सकते हैं, मेनली सूरज सर यहाँ पर पढ़ाते हैं, ओके। और जो ज्योति मैम है वो आपके लिए लेती है कॉमर्स, तो आप इसे भी परचेज कर सकते हैं। अभी हर कोर्स पर, हर टेस्ट सीरीज पर 25% ऑफ चल रहा है, इसलिए बहुत अच्छा मौका है होली पर, तो आप परचेज कर लीजिए। अगर आप चाहते हो कि आप अपनी यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म से जुड़े, हमसे जुड़े, तो आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन, एंड आई होप सो आप सभी के सपने इस साल जरूर पूरे हों। चलिए, तो अब हम लोग कल मिलते हैं 8:30 बजे। बाय एवरीवन।